हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मनी ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल में। जैसा कि इस चैनल पे आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको मिलती रहती है। उसी श्रृंखला में आज हम लोग लेके आ चुके हैं एक और बेहतरीन प्लान के बारे में आपको बताने जा रहा हूं मैं, जो कि डीएसपी म्यूचुअल फंड का एक प्लान है। पूरी डिटेल में जानेंगे क्या क्या इस प्लान की अच्छाइयां हैं और क्या क्या इसमें निगेटिव पॉइंट है, कितने पैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितने पैसे इन्वेस्ट करके बहुत जल्द आप बहुत अच्छा रिटर्न पा सकते हैं, पूरी जानकारी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि आगे जो भी वीडियो मेरी अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। तो बात करते हैं इस फंड की। तो ये जो फंड है इसका नाम है डीएसपी स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जैसा कि नाम से ही पता है ये स्मॉल कैप फंड है, यानी कि छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करता है। ये चीज मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप के बारे में। चलिए अब बात करते हैं इस फंड की डिटेल के बारे में कि इसने अभी तक क्या रिटर्न दिया है, जिससे हम अंदाजा लगाएंगे कि फ्यूचर में इसका क्या रह सकता है। अब देखिए ऑल टाइम रिटर्न की बात अगर करते हैं तो ये 20.82 यानी लगभग 21 के आसपास इसने अभी तक रिटर्न दिया और 10 साल पुराना ये फंड है, 10 साल से ज्यादा हो चुका है। बात करें इसके लास्ट के 5 सालों की, 12.61 और लास्ट के 3 सालों में 28.67% का इसने रिटर्न दिया है। लास्ट के एक साल में 10.207 और लास्ट के 6 मंथ में निगेटिव रिटर्न इसने दिया है, यानी कि -0.44 का इसने रिटर्न दिया है। यानी कि लास्ट के 6 मंथ में लोगों को कुछ नुकसान भी हुआ है। चलिए अब बात करते हैं इसके रूल्स की। तो आप एसआईपी अगर करवाना चाहें तो मिनिमम 500 रुपए से आप करवा सकते हैं, और अगर आप लमसम यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट करें तो ये भी 500 का ही लिमिट है, यानी 500 रुपए आप जमा करके वन टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। फंड साइज की बात करें तो 9,160 करोड़ का अभी तक फंड साइज हो चुका है, यानी इतने पैसे इस फंड में जमा हो चुके हैं। अब चलिए बात करें इसके होल्डिंग्स की कि कहां कहां जो आप पैसे जमा करेंगे वो किन किन कंपनियों में इसके द्वारा इन्वेस्ट किया जाएगा। जो टॉप की 5 कंपनियां जिसमें ये इन्वेस्ट ज्यादा करती है वो है रत्नामणि मेटल एंड ट्यूब लिमिटेड, सिएंट लिमिटेड, त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सुप्राजित इंजीनियरिंग लिमिटेड, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड। जैसा कि ये कंपनियां आपने बहुत कम इनका नाम सुना होगा क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनियां हैं, और स्मॉल कैप का आपको पता है कि वो अभी ग्रो करना स्टार्ट ही करती है। अभी कुछ ही समय पहले जो शेयर मार्केट होते हैं उसमें लिस्टेड होते हैं, यानी नई कंपनियां होती है, जो मार्केट कैप की वैल्यू की कंपनियां होती है वो है। चलिए अब बात करें इसके रिटर्न की। जैसा कि 1,000 का हम लोग मंथली प्लान लेंगे और रिटर्न देखेंगे 18% पे। आप बोलेंगे 18% क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा ओवरऑल जो अभी तक का रिटर्न इसका रहा वो लगभग 21% का रहा है। तो हम लोग 3% कम लेके चलेंगे, 18% पे इसका कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए अगर 5 सालों के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1,000 रुपए पर मंथ जमा करके आप 60,000 रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट कर देंगे 5 सालों में। इसके एवज में आपको मिलेगा 37,658 रुपए। टोटल वैल्यू हो जाएगी 97,658 रुपए की। अब बात करें 10 सालों के लिए इसी प्लान में अगर आप करते हैं तो 1,20,000 का आपका इन्वेस्टमेंट होगा, रिटर्न मिलेगा 2,16,258 रुपए। 18% के अकॉर्डिंग टोटल वैल्यू हो जाएगी आपकी 3,36,258 रुपए की। चलिए और थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। अगर आपने 20 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया तो 20 सालों में जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 2,40,000 और 18% के अकॉर्डिंग जो आपकी रिटर्न मिलेगी वो 21,03,487 का मिलेगा। टोटल वैल्यू हो जाएगी 23,43,487। यही चीज अगर 25 सालों के लिए आप करते हैं तो 3 लाख का इन्वेस्टमेंट, 55,23,312 का एस्टिमेट रिटर्न, टोटल वैल्यू 58,23,312। लेकिन जैसा कि थंबनेल पे आपने देखा था 1 करोड़, तो 1 करोड़ के लिए आपको बस थोड़ा टाइम और रुकना पड़ेगा। अगर 25 साल में आपको 58 लाख मिल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही कुछ ही टाइम और एक्स्ट्रा आपको जमा करने के बाद ये 1 करोड़ पहुंच जाएगा। कितने सालों में पहुंचेगा अगले स्लाइड में आपको देख सकते हैं। मात्र 28 सालों में, यानी आपने 3 साल अगर एक्स्ट्रा इसमें छोड़ दिया और पैसे
तो जो 58 लाख था वो 1 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। मात्र 36,000 आपको एक्स्ट्रा जमा और करने होंगे, जो 3 साल में आप 1,000 रुपये जमा करते हैं पर मंथ। तो 3,36,000 अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया 28 सालों में, तो इसके रिटर्न में आपको 96,64,838 मिलेंगे और टोटल वैल्यू हो जाएगी 1,08,38 की। तो ये तो हो गई कैलकुलेशन की बात। अब बात करते हैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट की। जैसा कि पॉजिटिव पॉइंट में इसका है 1 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर का जो इसका एनुअल रिटर्न है वो हाइयर देन कैटेगरी एवरेज, मतलब कि जिस कैटेगरी में ये फंड आता है उस कैटेगरी में जो ओवरऑल एवरेज जो रिटर्न दिया है 1 साल, 5 साल और 10 सालों में, वो जो है ये फंड कैटेगरी से ज्यादा का रिटर्न दिया है। दूसरी पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 1% से कम का है। यानी कि हमेशा हम लोग टारगेट करते हैं कि 1% से कम वाले जो फंड होते हैं वो अच्छे फंड होते हैं, उसमें आपको जो रिटर्न के टाइम कटौती होगी वो बहुत ही कम होगा। तो इस तरीके से ये 2 पॉइंट इसके पॉजिटिव में है। अब इसके निगेटिव पॉइंट की बात करें तो लास्ट के 3 सालों में जो इसने रिटर्न दिया है वो इसके कैटेगरी एवरेज से 0.07% कम है। जो इसके कैटेगरी में जो रिटर्न बाकी के जो फंड है उन सब ने जो मिला के जो एवरेज रिटर्न दिया है लास्ट के 3 साल में, तो उसमें इसका जो है 0.07% इसके एवरेज से, कैटेगरी एवरेज से कम है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत सारी पॉजिटिव पॉइंट भी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लास्ट के 3 सालों में तो कुछ प्रॉब्लम हुई है, लेकिन फिर ये रिकवर कर रहा है। लास्ट के 1 सालों में अच्छा रिटर्न दिया है, अपने कैटेगरी से अच्छा दिया है और इसका एक्सपेंस रेशियो कम है। साथ साथ स्मॉल कैप फंड है तो ग्रोथ की संभावनाएं थोड़ी ज्यादा रहती है। ये सारी इस फंड की पूरी डिटेल है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। कोई सुझाव हो, कोई आपके क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इन्वेस्टमेंट करते रहें।